हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। तो मैं आज दिन का पहला वीडियो लेकर आ गया हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके पूरे इंजीनियरिंग करियर के लिए और आगे आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास में जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप का मीन्स जो गुरुग्राम का कंपनी है न्यू दिल्ली का, तो उसका आपके पास में नोटिफिकेशन आया है ऑन दिल्ली, ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के लिए। ठीक है। तो आज मैं इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ, क्या है जोश टेक्नोलॉजी कंपनी, किस फील्ड में, किस सेक्टर में काम करती है और इसके साथ कितने एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, आपको कितना पैकेज मिलने वाला है, इसका सिलेक्शन राउंड में क्या होता है, मतलब कितने सिलेक्शन राउंड होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके साथ ही मैं इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आप कहीं भी मिस मत करिएगा। ठीक है। क्योंकि ये आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यूटेक वर्ल्ड जो कि हमारा चैनल है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर मैं डेली नए नए वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, डेली टेक्नोलॉजी ऑफ द डे वीडियो और आपके करियर से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और साथ ही इंटर्नशिप की भी वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम लोग अपने न्यूज़ पे आते हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है जोश टेक्नोलॉजीज़ ग्रुप। ये जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप गुरुग्राम का कंपनी है। और अगर मैं करियर की बात करूं जिसके लिए आप यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, तो अभी हमारे पास में ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों ही प्लेसमेंट का ही इस कंपनी के लिए आया हुआ है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की ही मेनली यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो उसमें जो मेन लैंग्वेज चाहिए हम लोग को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, वो है जावा का, पाइथन का, C++ का, रूबी का, PHP का। मतलब आपको मेनली फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, तीनों ऐसा चाहिए। तो ये जो काम करती है ये बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है। हेल्थ सेक्टर में काम करती है, टेक के सेक्टर में काम करती है, मेनली टेक की कंपनी है। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो एम्प्लॉई का जो मतलब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसा उन लोग का सैलरी मिलता है, कैसा उन लोग का रख रखाव होता है, क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है। तो एम्प्लॉय का भी जो अगर हम लोग डाटा देखें तो डाटा बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम लोग इसका कुछ मेन क्वेश्चंस पे और मेन आंसर्स पे आ जाते हैं। पहले तो प्रिपरेशन टिप मैं आपको बता दूं, जो प्रिपरेशन टिप हमारे पास में है अभी, ये प्रिपरेशन टिप्स और किसी के थ्रू नहीं बल्कि एक एक्स स्टूडेंट के थ्रू आए हैं, जो मतलब एक्स इंटर्न के थ्रू वहाँ पर से आया है। ठीक है। जो प्रिपरेशन ट्रिप वो दे रहा है उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए यहाँ पे वो है आपको C++ DSA, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का होता है, डाटा स्ट्रक्चर। और उसके बाद में फ्रंट एंड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास में HTML और CSS का होना मतलब बहुत बढ़िया नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में PHP वगैरह के लिए अगर आप बैक एंड डेवलपर के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ में अगर आपके पास में और भी ज़्यादा नॉलेज है, और भी ज़्यादा मतलब SQL का नॉलेज है या C++ का बहुत मतलब एक्सपर्ट लेवल का आपके पास नॉलेज है, ये UPS का जो भी है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि आपसे टेक्निकल राउंड में और ख़ास करके HR इंटरव्यू राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं टोटल राउंड्स की बात करूँ कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 3 राउंड होते हैं, जो मतलब बेसिकली यहाँ पे 5 राउंड होते हैं। ठीक है। तो पहले राउंड में हमारे पास होता है जो ऑनलाइन टेस्ट हो गया, वो 3 फेज़ में होता है। ठीक है। तो फेज़ 1 में हमारे पास में ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब जितना भी फर्स्ट राउंड हुआ MCQ का, और उस MCQ में टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास आने वाला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, और बेसिकली C लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ हो, मतलब अगर 50 क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है MCQ का, जो कि फेज़ 1 में आता है MCQ राउंड में, तो उसमें अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 50 में से 40 क्वेश्चन आपका मतलब बेसिक बिगिनर लेवल का होगा। ठीक है। और उसमें से 10 क्वेश्चन जो होता है, 10 से 15 क्वेश्चन वो रहता है आपका थोड़ा इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल का। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपका अगर फर्स्ट राउंड क्लियर होगा, मतलब फेज़ 1 क्लियर होगा, MCQ राउंड क्लियर होगा, तभी आप सब्जेक्टिव राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और सब्जेक्टिव राउंड में आपको जो प्रोग्रामिंग मिलेगा, जो कोड मिलेगा, मीन्स टोटल 3 कोडिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि बेसिकली DSA मतलब डाटा स्ट्रक्चर पे और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे, और C++ के मतलब बहुत बढ़िया जो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, जैसे
लाइंस का क्वेश्चन हो गया या ब्रेक करने का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो उस पर हो सकता है या और भी किसी चीज़ पे क्वेश्चन हो सकता है, मगर 3 क्वेश्चन उस पर रहेगा और तीनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। तो आप ये फोकस मत करिए कि आपको तीनों क्वेश्चन बनाना है। अगर आप उसमें से एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देते हैं, अगर आपका वो क्वेश्चन रन कर जाता है, मतलब जो आपको प्रोग्राम दिया गया है वो अगर प्रोग्राम आपका रन करता है, तो ये वो भी आपके लिए बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट होगा और आपका सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं। हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाइए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो हमारा ट्रीज, सो यू कैन क्रैक द जोश टू डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्री। तो ये हमारा जो ट्री का क्वेश्चन होता है, मैं आपको उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो सैम्पल क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। आपको उसमें पता चल जाएगा कि ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ट्री के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं कि इट वॉज अ सी आउट ये गिव एनी नंबर रिप्रेजेंटेड। यहाँ लिंक्ड लिस्ट का आपके पास में क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बता रहा था कि जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन हो सकता है, ट्रीज का क्वेश्चन हो सकता है। तो खैर ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गिवन अ ट्री वी नीड टू रिटर्न अ लिस्ट रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम नंबर दैट शुड बी एडेड एट ईच लेवल सच दैट सम ऑफ द नोट्स एट ईच लेवल फॉर्म एन एपी। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर आपके लिए जो एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है वो है। क्योंकि अगर आप जोश टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये, और अगर मैं तीसरे राउंड की बात करूं तो ये तो हमारा एक ही दिन का ये राउंड है, मतलब एक दिन में ही फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है और फेज़ 3 होता है। तो जो कैंडिडेट फेज़ 1 क्लियर करेगा उसको फेज़ 2 में एंट्री मिलेगी, जो फेज़ 2 क्लियर करेगा उसको फिर फेज़ 3 में एंट्री मिलेगी। और फेज़ 3 में हमारा कोडिंग राउंड है, बेसिकली मतलब जो फुल्ली कोडेड क्वेश्चन यहाँ पे होगा और आपको वो क्वेश्चन बनाना भी होगा, ठीक है। मतलब बनाना होगा, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि से अगर हमारे पास 4 क्वेश्चन आ रहा है तो हम 4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं, आपको उसमें से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तभी आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे, और ये क्वेश्चन ज़्यादा मज़ेदार होता है, मतलब इंटरमीडिएट से थोड़ा ऊपर और एक्सपर्ट से थोड़ा नीचे लेवल का क्वेश्चन होता है। जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि बाय सेल स्टॉक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम, ठीक है। आप यहाँ पे एक नीचे देख सकते हैं कि गिवन अ लिंक्ड लिस्ट वी आर सपोज टू अपडेट द वैल्यू। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बढ़िया एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारा 3rd राउंड हो गया। जो हमारा 4th राउंड है उसमें है हमारे पास में टेक्निकल राउंड्स, जो कि दूसरे दिन होता है। अगर आप इन तीनों राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं, जो पहले दिन में आपके पास टेस्ट हो रहा है, अगर आप इस तीनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपके पास दूसरे दिन आता है ये हमारा टेक्निकल राउंड। और टेक्निकल राउंड में राउंड 2 जो हमारा होता है उसी में ये आप ट्रीज़ का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्री का क्वेश्चन इस टाइप का बना हुआ होता है और इसी में ट्री का क्वेश्चन आएगा आपके पास में। इसके बाद में और भी बहुत सारा होता है। फिर राउंड 3 होता है, ये टेक्निकल राउंड में ही होता है, जिसमें आपको 0 1 लॉन्ग स्पेस ये सारा कुछ करके दिखाना होता है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं कि जो हमारा टेक्निकल राउंड होता है, तो मैं बता रहा था कि टोटली हमारे पास 5 राउंड होते हैं। मतलब पहला तो फेज़ 1 हो गया, MCQ राउंड, फेज़ 2 हो गया सब्जेक्टिव राउंड, और फेज़ 3 हो गया कोडिंग राउंड। फिर फेज़ 4 में हो गया हमारा टेक्निकल राउंड ओवरऑल। उसके बाद में हमारा फेज़ 5 में होता है HR राउंड। और HR राउंड में अगर आप पहुंचते हैं तो फिर आपके पास में बहुत सारा मतलब टेक्निकल या नॉन टेक्निकल तो आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, मतलब टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा सिर्फ नॉन टेक्निकल, या मीन्स आपका एक्सपीरियंस, आप कैसे पर्सन है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो आप इस चीज़ के लिए भी, HR राउंड के लिए भी, अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ थोड़ी टिप्स दे देता हूं कि आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले, इस जोश टेक्नोलॉजी के पेपर में बैठने से पहले, ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठने से पहले क्या क्या जो मेन टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो टेक योर टाइम बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन, इवन इफ़ यू हैव डन द कोड ऑलरेडी। इट माइट बी पॉसिबल दैट द इंटरव्यूअर वुड ऐड एनी कंस्ट्रेंट इन ऑफ हिज ऑन चॉइस, ठीक है। उसके बाद में देखिए, स्पीक आउट लाउड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर स्टक इनटू समथिंग इन बिटवीन द इंटरव्यू, डोंट just sit idle or give up. Talk to your interviewer. Let him or her know what's going on in your mind.
ठीक है। जो हमारा थर्ड टिप है वो है डोंट वरी इफ़ यू हैवंट बीन इनटू द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बिफोर, यू कैन स्टिल क्रैक अ लॉट ऑफ कंपनीज विथ डिसेंट DSA स्किल। आप देख सकते हैं जो हमारे पास मेन स्किल की ज़रूरत है उसमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है, ठीक है। DSA स्किल, प्रोजेक्ट्स आर एडेड ऑन, एंड प्रोजेक्ट्स भी अगर आप बनाए हुए हैं तो आप एक चीज़ अपना ऐड कर लीजिएगा कि जो आप रिज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करने जा रहे हैं, जो भी आप अपने इंजीनियरिंग करियर में किए हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, IT के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, तो आप जो भी प्रोजेक्ट के बारे में ऐड किए हों आप वो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रोजेक्ट का नॉलेज है और DSA का नॉलेज है ये आपका मतलब नॉलेज बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि इंटरव्यू राउंड में जो हमारे HR होते हैं, किसी भी कंपनी के HR होते हैं, तो वो खास करके प्रोजेक्ट के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या किस पे प्रोजेक्ट किया है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, वो काम कैसे करने वाला है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके मतलब डिमेरिट क्या है, ये सारा कुछ वो आपसे जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर अगला जो अगर टिप की बात करूं तो फॉर प्रिपरेशन गो थ्रू द कोडिंग निंजास कोर्स थ्रू, ये आपको बता दूं मैं कि ये कोडिंग निंजा का ही साइट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोडिंग निंजा पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ऐसे किसी भी कंपनीज में आपको जाने से पहले कभी कोई हेजिटेशन ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर चुके होंगे। जो हमारा फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि डोंट पैनिक ऑन सीइंग अ क्वेश्चन। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो दूसरे पे जाना है, दूसरा नहीं बन रहा है तो तीसरे पे जाना, मीन्स आपको ट्राई करते रहना है। हो सकता है कि वो आपको एंड तक ही जा करके सही मगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक बहुत बढ़िया लेवल बन जाता है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स पहली बार बैठते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि आगे करना क्या है, और वो ऐसे क्वेश्चंस देख करके ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या छोड़ देते हैं एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ट्राई टू ब्रेक द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक वी डिड इन DP, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है। अगर हम लोग इतना बात करें, ये तो हमारा प्रिपरेशन का टिप हो गया, ये रिज्यूमे में भी काम आएगा आपको जो MCQ राउंड होने वाला है उसमें काम आएगा, सब्जेक्टिव होने वाला है उसमें काम आएगा, जो कोडिंग और टेक्निकल होने वाला है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम लोग मेन क्वेश्चंस पे जाएं तो हमारे पास में क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो मैं क्वेश्चंस आपको खोल कर दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन अभी ओपन हो रहा है, जस्ट अ मिनट, तब तक मैं आपको कुछ यहाँ पर से एक एक्स्ट्रा आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब आता है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर रिप्लेस एवरी एलिमेंट विद द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड इन एन एरे सिंस देयर इज नो एलिमेंट नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट रिप्लेस इट विथ -1 फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज करिए कि ये आपके पास क्वेश्चन आता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन वहाँ पे होता है वो तो कोई दूसरा आदमी सेट करता नहीं है, वो तो उसी कंपनी के जो ऑलरेडी कोड कर चुके हैं वही लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो क्वेश्चन देते हैं वो आपके फ्रेंडली मतलब क्वेश्चन फ्रेंडली ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करिएगा कि सॉल्व कैसे करना है और कितना बढ़िया से उसका एक प्रेजेंटेशन देना है, मतलब क्वेश्चन को कितना बढ़िया से प्रेजेंट करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग सकता है देख करके कि मतलब कैसे होगा, क्या क्यों होगा, कैसे होगा। तो फिर आप इसके लिए बस आपको क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए और आप अपना वो स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। तो ये हमारा जो ऊपर में आप ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन का ये नीचे मैं आंसर भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फुल इतना लंबा आंसर है हमारे पास में और ये क्वेश्चन रन किया है। तो रन करने के बाद जो हमारा आंसर आया है, मतलब जो आउटपुट आया है वो है 17,552 -1। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आया है। जैसे यहाँ पे जो बोल रहा था कि गिवन एन एरे रिप्लेस एवरी एलिमेंट विद द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 16 के राइट साइड में कौन सा है, 17। तो यहाँ पे आउटपुट में पहले तो 17 आ जाएगा। 17 के राइट साइड में क्या है, तो कुछ नहीं है, तो मगर है जो 17 के राइट साइड में है वो है हमारा 5, तो पहले 5 आ गया। फिर 4 के राइट साइड में क्या है, 4 के राइट साइड में है 5, तो 5 आ गया। फिर 3 के राइट साइड में क्या है, 3 के राइट साइड में है 5, तो 5 आ गया। फिर 2 के राइट साइड, फिर 5 के राइट साइड में क्या है, 5 के राइट साइड में तो उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, तो मतलब मेन तो ट्रू है, तो फिर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और फिर 2 के राइट साइड में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इफ़ सिंस देयर इज़ नो एलिमेंट नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट रिप्लेस इट विथ -1। तो उसी तरह 2 के तो राइट में कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे 2 के जो बाद वाला है उसको हम -1 से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास में सबसे मेन पार्ट आ गया, मतलब जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप का जो हमारा मेन क्वेश्चंस है
ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, ड्यूरेशन 45 मिनट से पहले का क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास ऊपर में दिया हुआ रहता है पूरा, ये पूरा इंस्ट्रक्शन आने वाला है, नेम, ब्रांच, कॉलेज, ईयर पासिंग, मोबाइल एंड ईमेल आईडी, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्री का क्वेश्चन होता है या लिस्टेड, ये लिस्ट का जो क्वेश्चन होता है लिंक लिस्ट का, वो सारा कुछ आने वाला रहता है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, गिवन अ बाइनरी ट्री, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ऑल नोड्स विच हैज़ एग्जैक्टली वन चाइल्ड इन ऑर्डर फैशन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में ये सारा कुछ नीचे बताया हुआ भी है कि ऊपर में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँ तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है ऐसा ही, राइट द फुल फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल लीव्स नोड्स अ ट्री विदाउट यूजिंग अ ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, 10 है, 8 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, 11 है, 2 है, 22 है। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो गूगल का सहारा ले सकते हैं, हैकर रैंक या कोड निंजा या गिग्स फॉर गिग्स पे ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा इसी टाइप का क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए रहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सम ऑफ लीफ नोड्स इन द बिलो एग्जाम्पल इज़ 40, फंक्शन सिग्नेचर, ये पूरा का पूरा ये बताया हुआ है। मतलब जो मेन बेसिक टिप होता है वो उस टाइप का टिप दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं कोडिंग राउंड के लिए। तो ये यहाँ पे कोडिंग राउंड का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये है पूरा फुल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बना करके, आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक सैम्पल क्वेश्चन है GTS इंटरव्यू प्रोसेस का, मतलब जो आप टेक्निकल राउंड का जो इंटरव्यू देंगे उसके लिए है। ये यहाँ पर दिखा हुआ है कि गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरोज, 0s एंड वंस, सॉर्ट ऑफ एरेज इन प्लेस एंड टाइम विद द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इनपुट यहाँ पे ये है एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट ये आ गया, फॉर इनपुट ये, आउटपुट ये आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फाइंड द डायमीटर ऑफ अ ट्री, द डायमीटर ऑफ अ ट्री इज़ द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। ये आपका फिर से ट्री वाला आ गया क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ट्री वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है तो आप ट्री वाले क्वेश्चन पे खास करके फोकस करिए। और अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज में आपके पास में C++, SQL और DSA का आपके पास बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जा करके इस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इससे भी ज़्यादा कोई बेसिक, मतलब ये तो मतलब एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपका सारे आंसर्स के जवाब दे दूँगा, मतलब क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।